साई भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतुले भगवान की। काव्या जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और दूसरे को बिना प्रार्थना के सब कुछ मिल जाता है। महाराज जी कैसी बात करते हो? उसने पूर्व में कर्म किया है तब उसको वैभव मिल रहा है। अब जो पाप कर्म कर रहा है उसका भोग उसको आगे मिलेगा। भले आज पापी है लेकिन वो पुण्यात्मा था, पूर्व में उसने पुण्य किया है, इसलिए वैभव संपन्न होकर के खूब सांसारिक सुख विलास भोग रहा है। आज हम बड़े धर्मात्मा हैं लेकिन पूर्व में हमारा पाप था, वो आज हम भोग रहे हैं। आज जो हम धर्म कर रहे हैं ये आगे हमें सुख देगा। आज जो पाप कर रहा है आगे उसे दुख मिलेगा। यहाँ प्रार्थना हृदय से नहीं हम कर पाते। हृदय से अगर प्रार्थना करें तो तत्काल उत्तर हो जाए, तत्काल उत्तर। प्रार्थना हम वासनाओं की पूर्ति के लिए ना करें, प्रार्थना हम वासना की निवृत्ति के लिए करें। कितनी वासनाओं की पूर्ति चाहेंगे, क्या क्या चाहेंगे? एक बात से मानता है क्या? अभी कहता है ये भोग ले तो ठीक है, वो मिल गया तो कहता है वो भोग ले। कितना भोगोगे? ये हम आपको बताए, भगवान से प्रार्थना करो कि जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। प्रभु जिस तरह से आप हम पर प्रसन्न हो वैसे ही आप मुझे रखिए। यदि मुझे इस तरह रखने में आप राजी हैं तो मैं राजी हूं। बस कृपा करके आप मुझे सहन शक्ति दीजिए और अपना स्मरण दीजिए। भगवान का भजन होता रहे और दुख को सहता रहे, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्या भगवान से सांसारिक नाशवान वस्तुएं मांगे, ये तो अपने आप आएंगी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव को भजे तो माया चेरी होए। भज के तो देखो भगवान को, क्या कमी होती है? भजन करने वालों को क्या कमी रहती? कोई चाह नहीं रहती, फिर भी मारा घूमता है वैभव। इसलिए अभी हम आपको अंदर की बात बता दे, रहस्य की बात बता दे, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के मंदिर में जाके मांगना या अपने घर में भगवान से मांगना, दो बातें होंगी तो पूर्ण हो जाएगा, नहीं पूर्ण होगा। पहली बात, आपका भगवान से संबंध क्या है? आपने उस संबंध को माना कि नहीं माना, जाना कि नहीं जाना? अगर नहीं जाना तो नहीं पूर्ण होगी। दूसरी बात, आपका अनुष्ठान क्या है, आपका भजन क्या है, आपका साधन क्या है? साधना नहीं, संबंध नहीं, तो भगवान से इसे मांगो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। भाव युक्त पुकार ही भगवान सुनते हैं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। अगर भाव नहीं है, हे भगवान हमारा काम कर दो, तुम्हारे नौकर है भगवान, तुम्हारे कर्जदार है भगवान, तुमने जो कर्म किया उसको भोग। अगर भगवान से संबंध है, मेरे प्रभु मित्र है, मेरे प्रभु स्वामी है, मेरे प्रीतम है, तो आप उनसे कह सकते हैं यार सुनो बड़ी समस्या है, आपका ही दिया हुआ परिवार है, कुछ करो ना जुगाड़, तुम्हारे लिए तो कोई कमी है नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हो, यार हमारी बात बन जाएगी, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, कृपा करो। ये प्यार से। हमारे दोस्त है तो हम दोस्त की तरह बात करते हैं, स्वामी है तो स्वामी की तरह बात करते हैं, पिता है तो पिता की तरह बात करते हैं, पुत्र है तो पुत्र की तरह बात करते हैं। देखो दुकान में घर वाले को पैसा देना नहीं होता, जरा चीनी दो, कितने ग्राम मतलब नहीं है, और वो चीनी दे दिया और चल दिया। घर वाले को पैसा देने की जरूरत नहीं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, केवल ऑर्डर देने की जरूरत है। आज जरा उठाना, 4 समोसा देना, वो 4 नहीं 5 लपेट देगा, घर के लिए जाओ। तो यदि आप भगवान के घर वाले बन गए हो तो भगवान का विश्वरूपी दुकान है, ऑर्डर करो मिल जाएगा। तो या तो अनुष्ठान करो, मंत्र अनुष्ठान, जप अनुष्ठान, स्तोत्रों का अनुष्ठान, और फिर मांगो तो मिलेगा, और या भगवान को अपने घर का मान लो तो मिल जाएगा। 1 क्विंटल लड्डू का भोग लगाएंगे। अनंत ब्रह्मांडों को वो भरण पोषण कर रहे हैं, कुंतल लड्डू के भूखे बन रहे। अरे यार